हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी व्याकरण हम पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कारक पढ़ा, कारक की भेद पढ़ी। तो कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके किसके साथ उसके जो है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य या उसके अन्य शब्दों के साथ होता है या क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कारक कहा जाता है। कारक को बताने वाले जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विभक्ति। विभक्ति या परिसर्ग इनको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने उदाहरण से आपको समझाया था कि कुछ वाक्य दिए हुए हैं और इन वाक्यों को यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहे हैं। हमने यहाँ पर कारक चिन्ह लगा करके इनको क्या किया है? स्पष्ट किया था। ठीक है, कारक की हमने यहाँ पर 8 भेद पढ़े थे। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। इनके हमने यहाँ पर चिन्ह भी पढ़े हैं। तो अर्थ क्या होता है? कर्म का, कर्ता का, काम करने वाला, किसी वाक्य में काम करने वाला जो शब्द होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कर्ता कारक। कर्म जिस पर काम का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा था करण कारक। इसका जो चिन्ह है वो से या द्वारा है और इसका अर्थ क्या होता है? जिसके द्वारा कर्ता काम करता है। ठीक है ना। संप्रदान इसका चिन्ह है के लिए और को, जिसके लिए क्रिया की जाए यानी कि जिसके लिए काम किया जाए उसको संप्रदान कहा जाता है। अपादान से अलग होना, से का मतलब अलगाव से है, जिसमें हम अलग होने की बात करते हैं। संबंध का की के, तो हम किसी भी शब्द का या किसी भी पद का जब क्या करते हैं? संबंध बताते हैं दो पदों का, तो का की के, रारी रे और नानी ने शब्दों से इसको आप दर्शाते हैं। अधिकरण क्या होता है? मैं और पर इसका चिन्ह है और क्रिया का आधार होता है ये। और संबोधन जिसमें आप क्या करते हैं? संबोधन करते हैं, किसी को पुकारते हैं, तो ये इसमें आपके कौन से शब्द आते हैं? हे, अरे, अजी। तो हमने यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में कर्ता कारक पढ़ा था। तो जैसे सुनील दौड़ रहा है, मोहन पत्र लिख रहा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहा जाता है, इसका चिन्ह नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप भूतकाल में और सकर्मक क्रिया पर क्या करते हैं? विभक्ति चिन्ह लगाते हैं। कर्म कारक क्या होता है? ये भी हम पढ़ चुके हैं। जिस शब्द पर क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहा जाता है। जैसे यहाँ पर राम ने रावण को मारा, तो किस पर प्रभाव पड़ा? रावण पर पड़ा, तो ये आपका क्या है? कर्म कारक है। करण कारक भी हम पढ़ चुके हैं। करण का अर्थ होता है साधन। तो जिस साधन के द्वारा कर्ता कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे करण कारक कहा जाता है। जैसे यहाँ पर बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, तो साधन क्या है? खेलने का जो साधन है, जो काम हो रहा है, किस चीज से काम हो रहा है, इसका साधन क्या है? यहाँ पर गेंद है, तो यहाँ पर गेंद आपका क्या है? साधन है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका जो चिन्ह है। देखिए अगर आपको किसी वाक्य में पता नहीं चल रहा है तो किससे और किसके द्वारा, इन दो प्रश्नों के द्वारा आप क्या निकाल सकते हैं? करण कारक निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर संप्रदान क्या होता है? तो संप्रदान यहाँ पर क्या कहा गया है? संप्रदान सीता, राम सीता के लिए, संप्रदान का जो चिन्ह है वो है के लिए या को। राम सीता के लिए फल लाया, राम सीता के लिए फल लाया, तो राम करता है। अब सीता के लिए, देखिए राम के लिए, सीता के लिए क्या लाया? फल लाया। तो यहाँ पर क्या कहा? करता जिसके लिए क्रिया करता है। यहाँ पर राम किसके लिए कार्य कर रहा है? सीता के लिए, फल लाने का काम कर रहा है। लेकिन फल किसके लिए लाया? राम सीता के लिए लाया। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है ना। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए तथा को है और इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ किसको और किसके लिए प्रश्न आप क्या कर सकते हैं? उस वाक्य के लिए कर सकते हैं, जिससे आपने क्या निकालना है? संप्रदान कारक का चिन्ह निकालना है। अतिथि राधा के लिए उपहार लाए, तो किसके लिए लाए? राधा के लिए। तो हमने यहाँ पर प्रश्न किया किसके लिए लाए?
यहाँ पर राधा के लिए लाए। तो राधा है वो आपका क्या है, संप्रदान कारक, ये हम पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपादान कारक। तो यहाँ पर एक उदाहरण लिखा हुआ है अपादान का। गंगा हिमालय से निकलती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, संज्ञा। अब देखिए ये दो उदाहरण है। अपादान, इसका चिन्ह क्या है, से का मतलब हमने बताया था अलग होना या अलगाव, ठीक है। तो गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा जो है हिमालय से निकल करके अलग हुई है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते क्या हुए हैं, अलगाव हुआ है, वो क्या हुए हैं, अलग हुए हैं। तो यहाँ पर से जो चिन्ह है वो अपादान का है, ठीक है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होने का या तुलना होने या दूरी होने का भाव प्रकट हो, उसे अपादान कहा जाता है। जिससे एक वस्तु दूसरी वस्तु से क्या होती है, अलग होती है, या उसकी तुलना की जाती है या दूरी होने का भाव प्रकट करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अपादान कहते हैं। इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो से है, ठीक है ना। गंगा हिमालय से अलग हुई है, तो किससे अलग हुई है, हिमालय से अलग हुई है। तो इसकी पहचान आप कैसे करते हैं, किससे और कहाँ से, क्योंकि जब भी कोई अलग होता है तो वो किसी चीज से अलग होगा और किसी जगहों से होगा। जब वो किसी वस्तु से अलग होगा, जैसे पेड़ से, पेड़ क्या है, कोई क्या है, वस्तु है, या इस प्रकार से आप चीज ही इसको समझ सकते हैं। तो पेड़ से पत्ते अलग हुए हैं, ठीक है ना। तो किससे, पेड़ से। हिमालय, गंगा जो है हिमालय से निकलती है, तो कहाँ से निकलती है, तो ये जगह है, जगह के नाम को आप यहाँ पर प्रश्न कर सकते हैं, कहाँ से। तो कहाँ से आपकी गंगा अलग हुई है, हिमालय से, ठीक है ना। तो हिमालय से वो उसका अलगाव हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगाकर आप क्या कर सकते हैं, उसके उत्तर आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी को हम क्या कहते हैं, अपादान कारक, ठीक है। जैसे कि पेड़ से फल गिरा, तो पेड़ से फल गिरा, किससे गिरा भाई, पेड़ से गिरा, ठीक है ना। तो पेड़ आपका क्या हो गया, ये आपका अपादान हो गया, ठीक है ना। इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो पांचवा कारक है यहाँ पर, कारक का भेद, अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होने का, तुलना होने का या फिर दूरी होने का भाव प्रकट हो, उसे अपादान कारक कहा जाता है, ठीक है। और इसका विभक्ति चिन्ह है से। इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ जो है आप क्या कर सकते हैं, किससे और कहाँ से, किससे और कहाँ से शब्द लगाकर प्रश्न करने से आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर अपादान आपका क्या है। अपादान की बात देखिए, संबंध कारक है। यह पिताजी की गाड़ी है, तो संबंध देखिए, हमने संबंध में इसके विभक्ति चिन्ह क्या क्या बताए थे, काकी के, रारी रे, नानी ने। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, यह पिताजी की गाड़ी है, किसकी गाड़ी है भाई, पिताजी की गाड़ी है। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति वस्तु का संबंध, किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से जाना जाए, उसे संबंध कारक है। अब यहाँ पर देखिए, यह जो है पिताजी की गाड़ी है, गाड़ी और पिताजी का यहाँ पर संबंध दिखाया गया है। किसकी गाड़ी है, ये पिताजी की गाड़ी है। तो संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह आपको पता है, काकी के, रारी रे, नानी ने। इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ किसका, किसकी, किसके शब्द लगाकर आप क्या कर सकते हैं, उसके उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं, वही संबंध कारक होता है। तो संबंध किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ हो सकता है। यहाँ पर पिताजी आपके व्यक्ति हैं और पिताजी का संबंध किससे है, गाड़ी से है, यानी कि किसी व्यक्ति का संबंध किसी वस्तु के साथ हो गया है, ठीक है ना। तो गाड़ी किसकी है, यह गाड़ी किसकी है, पिताजी की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये क्या बता रहा है, संबंध कारक। आगे यहाँ पर देखिए, राम राजा दशरथ के पुत्र हैं, जो राम है वो राजा दशरथ के पुत्र हैं। तो राम किसके पुत्र हैं, राजा दशरथ के। तो किसके पुत्र हैं, राजा दशरथ के। तो ये आपके संबंध यहाँ पर राम और
राजा दशरथ का क्या है संबंध है, तो राजा दशरथ यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा दशरथ के। ठीक है, चलिए तो ये आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो संबंध कारक क्या हो गया, संबंध कारक किसे कहेंगे आप, जिससे जो है किसी एक व्यक्ति या वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ आपको संबंध यहाँ पर दिखने को मिलता है। जैसे राम जो है राजा दशरथ के पुत्र हैं और यह गाड़ी पिताजी की है, तो गाड़ी और पिताजी का यहाँ पर संबंध है, तो ये आपका संबंध कारक कहलाएगा। अब है सातवां अधिकरण कारक। पक्षी डाल पर बैठे हैं, पक्षी डाल पर बैठे हैं, सबसे पहले इसका चिन्ह आप देखिए, पर और में, दो चिन्ह हैं इसके, पर और में। तो जिस शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार प्रकट हो उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। किसका, क्रिया का आधार प्रकट हो। पक्षी डाल पर बैठे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखिए कहाँ पर बैठे हैं, डाल पर बैठे हैं, तो डाल क्या है, आधार है, ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अधिकरण। तो यहाँ पर अधिकरण कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ किसमें, किस पर, किस प्रकार के प्रश्न आप करेंगे, किसमें, किस पर और कहाँ, या फिर शब्द लगाकर आप प्रश्न करने से जो उत्तर प्राप्त होता है वही अधिकरण कारक होता है। तो पक्षी कहाँ बैठे हैं, डाल पर बैठे हैं, तो डाल यहाँ पर क्या हो गया है आपका, ये आपका अधिकरण कारक हो गया है। दूसरा यहाँ पर उदाहरण दिया है, पौधे गमले में लगे हैं, किसमें लगे हैं, गमले, किसमें लगे हैं पौधे, गमले में, तो ये गमले में ये आपका क्या हो गया है, अधिकरण कारक हो गया है। जल्दी से इसे भी लिख लेंगे, तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार प्रकट हो उसे आप अधिकरण क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। इसका विभक्ति चिन्ह है मैं और पर, और अगर आपको कहीं से अधिकरण कारक निकालना है तो प्रश्न आप किस में, किस पर, कहाँ आदि ये प्रकार के आप प्रश्नों को करके इसका उत्तर आप निकाल सकते हैं। तो 7 यहाँ पर हमने भेद पढ़े। चलिए नोट डाउन कीजिए जल्दी से। चलिए, तो यहाँ पर हमने एक उदाहरण से आपको समझाया कि पक्षी डाल पर बैठी पक्षी डाल पर बैठे हैं। इस शब्द में देखिए पक्षी डाल पर बैठे हैं, तो आप क्या प्रश्न करेंगे, पक्षी किस पर बैठे हैं, डाल पर, तो डाल यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अधिकरण कारक। ठीक है, ऐसे ही पौधे गमले में लगे हैं, किसमें लगे हैं, हमने क्या कहा, दो प्रश्न आप कर सकते हैं, तो किसमें लगे हैं, गमले में, तो ये क्या हो गया है, अधिकरण कारक हो गया। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसे भी, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार प्रकट हो, आधार जानते हैं आप, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे आप, उसे आप अधिकरण कारक कहते हैं। तो 7 भेद हमने यहाँ पर कारक के पढ़ लिए हैं। ठीक है, इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। जीआईसी सितारगंज, ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लिया सितारगंज। जीआईसी शंकरपुर आपने नोट डाउन कर लिया बेटा। चलिए आगे देखिए, लास्ट है आपका अंतिम कारक, ये भेद, संबोधन। संबोधन कारक क्या होता है, संबोधन जिसमें हम किसी को पुकारते हैं, और यहाँ पर संबोधन का हमने एक चिन्ह भी बताया था इस प्रकार से, तो हे भगवान और इस प्रकार से चिन्ह लगा है संबोधन, इस बेचारे की रक्षा करना। शब्द का वह रूप जिससे किसी को पुकारे जाने का भाव क्या होता है, का भाव का ज्ञान हो या भाव प्रकट हो, उसे संबोधन कहा जाता है। ठीक है, इसके विभक्ति चिन्ह हे
अरे आदि शब्द यहाँ पर हैं। इसकी पहचान चिन्ह, आप इस चिन्ह से ही आप इसको पहचान सकते हैं। यदि आपको ये शब्द नहीं भी पता है तो हमेशा संबोधन में ये चिन्ह आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, संबोधन कारक है। जैसे हे भगवान, तो ये जो हे भगवान है ये आपका क्या है, संबोधन कारक है। ठीक है, इसको आप लिखते रहिए जल्दी से। चलिए ये आपका अब कंप्लीट हो गया है। कारक के 8 भेद हमने यहाँ पर पढ़े, ठीक है। चलिए लिखेंगे, सभी लिखेंगे इसे। यहाँ पर क्या है, संबोधन कारक क्या होता है, जहाँ पर आपको ये चिन्ह दिखे, ये चिन्ह यदि आपको दिख रहा है तो आप जल्दी से जिस भी शब्द के पीछे ये लगा होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका संबोधन कारक होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हे भगवान के पीछे से ये चिन्ह लगा है, इस बेचारे की रक्षा करना। तो ये जो हे भगवान है ये आपका संबोधन कारक है, ठीक है ना। कई बार हम बोलते हैं हे राम, इस प्रकार से शब्द निकालते हैं। अरे, इस प्रकार से देखिए, तो इनके पीछे हमेशा आप पहचान क्या है, आप देखिए इस प्रकार का एक, इस प्रकार से चिन्ह लगा होगा संबोधन कारक का, ठीक है। तो कारक के हमने यहाँ पर कितने भेद पढ़े हैं, सितारगंज, जीआईसी सितारगंज, कारक के कितने भेद हैं, माइक ले लेगा कोई बच्चा, कारक के कितने भेद हैं। चलिए एक बार इसको रिवाइज करते हैं, इसके बाद इस पर प्रश्नावली है, उन प्रश्नों के उत्तर आप देंगे, ठीक है। तो देखिए कारक यहाँ पर क्या होता है, कारकों को देखिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से या क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहा जाता है, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया था। यहाँ पर हमने कारक के 8 भेद पढ़े थे, कर्म, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। प्रीवियस लेक्चर में आपने इसको लिखा भी है। इनके विभक्ति चिन्ह क्या है, कर्म ने कर्ता को, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए या को, संप्रदान अपादान से अलग होने के लिए, संबंध काकी के, रारी रे नानी ने, अधिकरण में या पर, संबोधन हे अरे अधि, इस प्रकार के शब्द आते हैं। कर्ता का मतलब क्या होता है, काम करने वाला। कर्ता क्या होता है, जो काम करता है किसी वाक्य में उसे कर्ता कहा जाता है। कर्म क्या होता है, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहा जाता है। करण क्या होता है, जिससे या अलग, जिसके द्वारा कर्ता क्या होता है, काम करे, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। जैसे हमने उदाहरण में आपको बताया था, राम ने रावण को तीर से मारा, तो राम क्या है, आपका कर्ता है, काम करने वाला, ठीक है। रावण क्या है, आपका कर्म है, क्योंकि रावण पर उस मारने का, उस क्रिया का असर हुआ है, तो जिस पर कर्म का प्रभाव पड़ता है। हमने कहा राम ने रावण को तीर से मारा, राम ने रावण को तीर से मारा, तो राम क्या हो गया है, कर्ता, रावण क्या हो गया, आपका कर्म हो गया। क्यों, क्योंकि मारने का जो असर है वो रावण पर पड़ा है। हमने क्या कहा, कर्म क्या होता है, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, जिस पर काम का असर पड़े। तो राम ने रावण को मारा, तो किसको मारा, असर किस पर हुआ, प्रभाव किस पर हुआ, रावण पर। राम ने रावण को तीर से मारा, यहाँ पर करण कहा गया है, से या द्वारा, तो जिसके द्वारा कर्ता काम करता है। हमने कहा बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, किससे खेल रहे हैं, गेंद से, ठीक है ना। तो किसके द्वारा काम हो रहा है, गेंद के द्वारा। या राम ने रावण को तीर से मारा, तो यहाँ पर जो तीर है, तीर के द्वारा, किसके द्वारा मारा, तीर के द्वारा, तो ये आपका करण कारक हो गया। संप्रदान को या के लिए, तो इसका अर्थ क्या होता है, जिसके लिए क्रिया की जाती है। कुछ और हम उदाहरण देंगे के लिए, जैसे जो मेहमान है राधा के लिए क्या लाए, उपहार लाए, मेहमान राधा के लिए उपहार लाए, तो क्या है, जिसके लिए क्रिया की जाए, तो उपहार कौन लाया, मेहमान लाए, किसके लिए लाए, राधा के लिए, तो राधा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका
संप्रदान हो जाएगा। ठीक है, नीचे भी हम समझ चुके हैं। अपादान का मतलब होता है अलग से, जिससे अलगाव हो, जिसको अलग किया जाए। तो देखिए जैसे गंगा आपकी हिमालय से निकलती है, तो गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से। तो हिमालय यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? हिमालय क्या हो जाएगा यहाँ पर? अपादान। संबंध क्या होता है? किसी प्राणी, किसी वाक्य में किसी एक प्राणी का किसी दूसरे प्राणी के साथ जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे पिताजी की गाड़ी, तो गाड़ी किसकी है? पिताजी। पिताजी कौन है? क्या है? आपके संज्ञा है, कर्ता है। ठीक है, और गाड़ी किसकी है? पिता। तो पिताजी का संबंध किसके साथ है? गाड़ी के साथ है। अधिकरण में यप्पा, तो इसका अर्थ क्या होता है? क्रिया का जो आधार होता है। जैसे यहाँ पर पक्षी डाल पर बैठी है या पेड़ पर बैठी है, तो कहाँ पर पक्षी बैठी है? पेड़ पर या डाल पर, तो वो उसका आधार हो जाएगा। संबोधन में जब हम किसी को क्या करते हैं? बुलाते हैं, तो वो आपका संबोधन आ जाता है। ये सभी सीख चुके हैं आप। अब इसके प्रश्न उत्तर हम करेंगे यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर सही विकल्प आपको चुनने हैं। चलिए बताइए, कारक के कितने भेद होते हैं? बेटा वो कारक के कितने भेद हैं? 3 हैं, 8 हैं या 10? 8। कौन कौन से? चलिए 8 नाम याद है आपको? चलिए बता दीजिए एक दो नाम, जितने भी आपको याद हैं। हाँ, 9? 9 तो आपके ऑप्शन में ही नहीं है, कहाँ से 9 हो गए? अच्छा, आपको एक भी नहीं पता कारक? कारक कौन कौन से 8 बताए ना आपने? कारक के 8 भेद आप बता रहे हैं, तो एक दो बताइए 8 भेद कौन कौन से हैं वो? कारक भेद कर्ता कर्ता, कर्ता कर्ता, और अभी अभी तो हम रिवाइज करके आए कारक नीचे। कारक, करक कारक तो कारक, करण करण कारक का करण, और एक कर्ता। कर्ता और करण, और 8 भेद हैं। चलिए कोई और आपकी क्लास में किसी और को आता है? चलिए बैठ जाइए आप। सितारगंज, अभी अभी हम पढ़ के आए 8 भेदों को। आपने नोट डाउन किया? किसी बच्चे ने लिखा? आपने यदि आपने लिखा है, नोट डाउन किया है, तो वहां से बताइए आप। पूरी क्लास बैठी हुई है। चलिए, कौन कौन से भेद होते हैं 8? चलिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, के बाद आपका क्या आ जाता है? सभी। यहाँ पर आप इसको जल्दी से सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिए, आपको किसी को भी नहीं आ रहा। ठीक है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ये 8 भेद हैं किसके? कारक के। ठीक है, जल्दी से आप सभी बच्चे नोटबुक निकालेंगे और इसको नोट डाउन कीजिए। जीआईसी सितारगंज और जीआईसी शंकरपुर, बच्चे नोटबुक निकालिए और कर्ता कारक के 8 भेदों को लिखिए जल्दी से। जल्दी नोट डाउन कीजिए इसे। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। जल्दी से, पूरा पढ़ लिया है और फिर भी आपको ये नहीं आ रहा है, जल्दी से लिखिए इसको। चलिए, तो ये है आपके कारक के 8 भेद। इनको आप याद कीजिए, इनके विभक्ति चिन्ह भी आप याद कीजिए। ठीक है, अर्थ भी, इतना भी आप समझेंगे तो बाकी मैं डिटेल में आपको समझा चुकी हूँ।
ठीक है, लिख लिया आपने। जीआईसी सितारगंज, सभी बच्चों ने लिख लिया? बच्चे लिख लिया सभी ने? चलिए, पीछे से सभी ने लिख लिया है। आगे यहाँ पर कुछ और प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को भी आप करेंगे। वाक्य की क्रियापद का संज्ञा पदों के साथ संबंध कहलाता है। वाक्य के क्रियापद का संज्ञा पदों के साथ संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? सितारगंज क्या कहलाता है? क्रियापद के संज्ञा के साथ संबंध क्या कहलाता है? क्या कहा जाता है उसे? कारक कहा जाता है बेटा, कारक। ठीक है, कर्म कारक के चिन्ह पहचानिए। तो कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, सेकंड क्या था? कर्म को, तो इसका चिन्ह हो जाएगा को। हमने भूखे को भोजन दिया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्या पहचानना है कि भूखे को भोजन दिया है। किसको दिया है? भूखे को। तो इसमें कर्म कारक है, करण है या फिर संप्रदान है। एक प्रश्न ये करेंगे आप। और संप्रदान कारक के चिन्ह पहचानिए। तो ऊपर आपको लिस्ट में मैंने लिखाया है, तो सब आप यहाँ से कर लेंगे। इन प्रश्नों को आप होमवर्क कीजिए। ठीक है, हमने भूखे को भोजन दिया, इसमें कौन सा कारक है? कर्म कारक है, करण है या संप्रदान है? और संप्रदान कारक के चिन्ह को आपको पहचानना है। पूरा आपको लिखाया है, वहां से आप उसको देखेंगे और फिर इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो यहाँ पर हमने कारक जो है, कारक पढ़ा है। देखिए, हमने संज्ञा के 3 विकार पढ़े हैं, जिसमें आपका लिंग था, लिंग हमने पढ़ा, वचन पढ़ा और कारक पढ़ा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।